तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कोर्ट में आप लोग ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपका मजबूत केस भी है जो कमज़ोर पड़ जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि जब बाद में पता चलता है आपको कि वो कानून की गलती नहीं, कोर्ट की गलती नहीं, जज की गलती नहीं, जो आप ब्लेम ठहराते हैं कि मैं केस जीत नहीं पाया, मुझे राहत क्यों नहीं मिल पाई, और जब आपको पता चलता है कि वो गलती कानून की नहीं, मेरी ही गलती थी, इस वजह से मुझे है जो रिलीफ नहीं मिल पाया, मेरा केस है जो मजबूत केस होते होते भी लास्ट में है जो कमज़ोर पड़ गया और मैं हार गया, और वो गलती आपकी ही थी। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको और आपके केस को नुकसान ही देगी। और फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों हम बात करते, देखो होता क्या है कि वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। आप लोगों को बहुत लोगों को क्या होता है कि पता ही नहीं चल पाता, और बहुत लोगों को पता होता है जो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में जाके उनको रिलीफ मिलता है तो फिर वो, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलती हमारी है ही नहीं। अब वो एक्सेप्ट भी नहीं करते गलती उनकी होती है, तो गलती तो कानून की है, जज की है। कानून, हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, कानून तो सिर्फ महिलाओं की सुनता है, महिला पक्षवादी कानून है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले, सबसे पहले आपको ये नेगेटिव थॉट ही हटाना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट हटाओ, पॉजिटिव सोचो, देखो फिर आपके साथ सब अच्छा ही होगा। तो जो लोग कोर्ट में सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि अगर आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस 498 मेंटेनेंस या कोई किसी का भी केस चल रहा हो, कोई भी किसी भी फैमिली मैटर में, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। और आपके जो रिश्तेदार में और फ्रेंड सर्कल में जो सेम सिचुएशन में किसी भी कोई फैमिली मैटर, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उनका साथ चल रहा हो, तो वहाँ तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जैसे आपको हेल्प मिलती है औरों को भी हेल्प मिल सके। मेरा मेन मोटिव यही है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती जो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो कोर्ट में करते हैं, वो भावनाओं में आकर क्या करते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, रोने लग जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, जिनसे जितना पूछा जाएगा ना उनसे वो नहीं पूछेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होती है ना, जैसे कि पूरी कहानी रामायण वो सारी चीज़ें गाने लग जाते हैं कोर्ट के सामने। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपसे अगर सिंपल पूछा गया है कि भाई आप वहाँ थे, हाँ या ना में जवाब दो, तो आपको बोलना है हाँ, या फिर वो चीज़ आपको याद नहीं है, मुझे याद अभी नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, हाँ मैं था, पता नहीं। फिर इस तरीके से क्या होता है कि कोई ऐसा आंसर चीज आप उस चीज में बोल देते हो, तो आपने अपनी बात स्टेटमेंट में कर दिया, और वही सामने वाली पार्टी का अपोजिट वकील है, उसी चीज का बाद में एविडेंस लेके आप बाद में आपके खिलाफ ही उसको यूज करेगा। तो वो गलती हो गई जो आपने नहीं करी, बट वो शायद कंफ्यूजन की वजह से या भावनाओं में बहकर आपने वो चीजें बोल दी उसमें। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते, गुस्से में आकर ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में उन्हीं के खिलाफ चली जाती है, और आपको वो फिर बाद में भुगतना पड़ता है। तो कोर्ट में हर शब्द की कीमत होती है, वैल्यू होती है। तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सब चीज़ें जब आप बोलते हो ना, सब चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ आप उतना ही जवाब दो। कानून सिर्फ सच सुनकर फैसला करता है, ठीक है। तो कानून सबूत और रिकॉर्ड दोनों देखता है। अगर आपने गुस्से में कोई बात बोल दी है, या जो बयान ऐसा दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था, तो सामने वाला वकील उसी बात को पकड़ लेगा, फिर आपके खिलाफ उसको यूज करेगा, और आपका इसी इसी कंडीशन में जो आप ये चीजें गलती करते हैं गुस्से गुस्से में, तो आपका जो एक मजबूत केस पहले होता है, तो वो केस क्या हो जाता है, आपका कमजोर पड़ जाता है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि बिना सबूत के आरोप लगाना। ये चीज़ें जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ना, ये महिला पुरुषों दोनों के लिए, हर एक शादीशुदा व्यक्ति को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब बिना सबूत के देखो मोस्टली क्या आरोप लगाते हैं, पत्नी हो या पति। अगर फर्स्ट मैं बात करूँ, जो भी आज की डेट में झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, पत्नियां क्या करती है, बस सबक सिखाने के लिए लड़ाई झगड़ा, ईगो,
कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगी, इसके पूरे घर वालों को कर दूंगी, महिलाओं के पास कानून है 498 डोमेस्टिक वायलेंस है, तो केस लगा दो। हम केस लगा देंगे, कानून सुन लेगा हमारे फेवर में, तो इनको सबक मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, बिना सबूत के आप आरोप लगाओगे, प्रॉब्लम आपको भी होगी। तो आजकल लोग सोशल मीडिया या दूसरी की सलाह सुनकर, घर वाले, फैमिली वाले, वो चीज़ें एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ ये कानून है हमारे पास, चलो इस पे आरोप लगा दिया। कोर्ट में सिर्फ बोल देने से ही कि आपके पास घरेलू हिंसा हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो साबित नहीं होता। अगर आपने वो आरोप लगाया है, केस किया है, तो उसको साबित भी करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, आप पे ही केस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि आपके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है, अगर दूसरी तरफ मैं पति की भी बात करूं कि पति भी ये बोलता है भाई ये जो आरोप लगा रही है पत्नी वो सब झूठ है, मान लिया वो सब झूठ है, अगर आप भी बोल रहे हो मेरे साथ भी मानसिक प्रताड़ना हुई है, पत्नी ने हमारे साथ, मेरे घर वालों के साथ किया है, तो साबित आपको भी करना पड़ेगा। कोर्ट यही पूछेगा सबूत कहाँ है, किस तरीके से आप बोल रहे हो आपके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, तो उसके समझ में कुछ ऐसा एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि जो आप सच बोल रहे हो वो रियलिटी है, उसने आपने उसके साथ क्रुएल्टी नहीं करी है, आपके साथ में एक्चुअली हुई है। तो जैसे कि आप उसके व्हाट्सएप चैट दिखा सको, कोई कॉल मैसेज, धमकी वाले मैसेज जो होते हैं, जो भी होते हैं, फोटोज, वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड, आपके पास कुछ भी है तो वो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें आप नहीं कर पाओगे तो वही है कि केस कमजोर पड़ जाता है। तीसरी गलती, लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो कोर्ट तारीख देता है, जब भी आप पे कोई भी केस चल रहा है तो उसको लाइटली ले लेते हैं, सीरियस नहीं मानते हैं, कुछ नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोर्ट क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। तो ये तरीके होते हैं, तो ये आपका केस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आपका केस कमजोर पड़ जाता है। आज नहीं गए तो क्या हो गया, नेक्स्ट तारीख पे चले जाएंगे, फिर वही तारीख आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो। तो अगर आप बार बार ऐसे ही कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट को लग सकता है कि आप जो कोर्ट की गंभीरता को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और ये भी सवाल हो सकता है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए, तो जो पत्नी आपके फेवर में बोल रही हो वो कोर्ट को मजबूरन हो जाए सोचने में कि क्या ये वाकई सच है, तो वो या फिर केस जो भी लगा रही है या वो मेंटेनेंस मांग रही है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, बाद में आपको फिर पछताना ही पड़ेगा। तो बिना आप बात सुने फैसला हो सकता है, लेकिन इस तारीख की जानकारी और जो भी होती है समय पर आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चौथी गलती, गलत सलाह पे भरोसा करना और उसके अकॉर्डिंग फिर चलना। तो हर किसी की सिचुएशन देखो अलग अलग होती है, एक केस बिल्कुल सबका केस सेम नहीं होता है, अलग होता है। आपने किसी की बात सुनी या कोई भी आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, आपने सोचा हाँ ये मेरे केस में इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो सेम सिचुएशन सारी चीज़ें होती है, तो पहले आप बात करो, अपने वकील से सलाह लो, मशवरा करो, फिर सोचो कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती है तो करो। ये नहीं सिर्फ सुन के देख के आपने वो अपने केस पे इम्प्लीमेंट कर लिया। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि भाई ये रिश्तेदार कह रहा है, ये पड़ोसी कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा है, तो वैसा ही क्या करते हैं, कदम उठा लेते हैं, और बाद में फिर क्या होता है उनको कि नुकसान फिर वो उठाते रहते हैं, केस उनका कमजोर पड़ जाता है। तो आधी अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, तो पूरी नॉलेज जो उसका पूरी तरीके से, एक मैं कहूँगी नोट बनाओ, अच्छे से रिसर्च करो, अपने वकील के साथ बैठो, ये चीज़ें हम कर सकते नहीं कर सकते, ये धाराएं होती है नहीं हो सकती, उसके बाद आप कदम उठाओ। पांचवी गलती है डॉक्यूमेंट को संभाल कर ना रखना। ये मोस्टली लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कई लोग ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ही खो देते हैं, उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता, आरोप तो लगाते फिर बोलते वो डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, या समय पर जब ज़रूरत होती है उन डॉक्यूमेंट अवेलेबल तो है बट वो उस समय पेश ही नहीं कर पाते हैं कोर्ट में। जैसे कि मैसेज हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, मेडिकल रिपोर्ट, नोटिस, शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोर्ट के कोई भी पेपर। तो याद रखो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स ही सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है, इसलिए हर चीज़ की कॉपी संभाल कर ज़रूर रखें। मैं आपको एक ज़रूरी सबसे बात इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि वो कोर्ट में केस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है केस में आपको जीतने के लिए। तो अगर आपको ये तैयारी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सारे पेपर ऑन रिकॉर्ड सब कुछ प्रॉपर है, तो आप मान के चलो कि आपको फिर केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और सबूत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और अगर आप जल्दबाजी में गुस्से में सलाह लेकर कोई गलत कदम उठा लेते हो तो नुकसान आपका ही होगा और किसी का नहीं। फिर बाद में कोर्ट को, न्यायालय को ब्लेम देने से कुछ नहीं होता।
और एक और ज़रूरी बात, कभी भी कोर्ट में झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपका झूठ पकड़ लिया गया ना तो बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगी और आपकी क्रेडिबिलिटी है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जब कोर्ट को लगेगा कि आप सच नहीं बोल रहे हो तो आपका सही पक्ष भी कमज़ोर पड़ सकता है। तो दोस्तों, कानून का मकसद है किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि न्याय देना, और जो सही है उनको न्याय देने के लिए तो आप जागरूक और समझदार होना सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। कोर्ट में आपकी एक गलती आपके पूरे केस को कमज़ोर कर देती है, और जो मैंने ये गलतियाँ बताई मोस्टली लोग करते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, तो सही रहेगा ये आपके लिए। तो सोच समझ कर बोलिए, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो और सही कानूनी सलाह के साथ ही आगे बढ़ो आप। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो आगे लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।